Live. Finally, we're live again. Hello. आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आई होप द कनेक्शन इज गुड. फिर से एक बार आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू ईच वन ऑफ यू. हाय ईरम. हेलो अदिति. आज एक हेल्दी इंडिया के बारे में बात करेंगे. पिछले 2 सालों में हमने सबसे ज्यादा एक चीज ये सीखी है कि अगर देश की सेहत सही है तो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स सही चल सकते हैं. लेकिन एक हेल्दी नेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. चाहे वो घर में माता पिता की सेहत हो, बच्चों की सेहत हो, बड़े बुजुर्गों की सेहत हो. हेल्दी इंडिया शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी. और इसीलिए मैं बहुत खुश हुई 26 जनवरी की परेड में. आज बहुत सारी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें थी. जैसे कि एक तो पद्मा अवार्ड्स की बात करते हैं. पद्मा अवार्ड्स में पहली बार मुझे ज्यादा खुशी इस बात की हुई दैट देयर वर 10 सच डॉक्टर्स अक्रॉस इंडिया. मेडिसिन फील्ड में जब पद्मा अवार्ड्स आज दिए गए, सम्मान की बात करते हैं, तो देर आर डॉक्टर्स फ्रॉम महाराष्ट्र, देन देर आर डॉक्टर्स फ्रॉम तमिलनाडु, देर आर डॉक्टर्स फ्रॉम यूपी ऑल्सो, एमपी ऑल्सो, गुजरात ऑल्सो. सो इट वॉज वेरी नाइस. बड़ी खुशी हुई देख के कि मेडिसिन फील्ड में पद्मा अवार्ड्स से सम्मान 10 ऐसे डॉक्टर्स को दिया गया. बिकॉज अगर हम पिछले 2 साल देखें जिस तरह से निकले हैं, things have been extremely difficult and the contribution from the medical fraternity is huge. So here I am with one more live session, the COVID conversation series with KD Hospital. आज मेरा दूसरा सेशन है और आज हम बात करने वाले हैं इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट के साथ. वेल, द कंसल्टेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर वसीम फ्रॉम केडी हॉस्पिटल अहमदाबाद हमारे साथ होंगे. आई विल इन्वाइट हिम. मैं उन्हें बुलाने से पहले आपके साथ एक मेन बात ये करूं. आई एम श्योर आपने देखा होगा दैट जब हम हाय पूजा, हाय नेहा, मैं बीच में सबके नाम लेती रहूंगी. हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन. जब हम बात करते हैं अबाउट मेडिसिन्स, तो ये है ना रिसेंटली डोलो, कि हर चीज के लिए डोलो ले लो. कुछ भी है, मतलब पैरासीटामोल उठा के ले लो. ये प्रॉब्लम है यार. ये बहुत बड़ी दिक्कत है. ये रैंडमली दवाई ले लेना इज समथिंग विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट अस इन लॉन्गर रन. छोटी सी सर्दी है, जुकाम है, 2 तरह के लोग हैं. एक जो बोलते हैं कि यार घरेलू नुस्खे पहले ट्राई करो, एंटीबायोटिक्स नहीं चाहिए. और दूसरे हैं कि इमीडिएटली हर छोटी चीज में गूगल किया, अच्छा इसके लिए ये टैबलेट है. अरे भाई, काहे मोटी मोटी किताबें पढ़ के, इतनी मेहनत करके डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि हमारे शरीर को क्या कितनी मात्रा में मिलना चाहिए. तो क्यों ना उनसे पूछ लिया जाए. वी हैव सीन अ लॉट ऑफ सच केसेस जहां मेडिसिन को लेकर थिंग्स हैव बीन रियली सैड. मतलब अब आप ही सोचिए, डोलो का इस लेवल का बिजनेस हो गया कि लोगों ने हर रोग के लिए डोलो 650 बस. मतलब इमेजिन द बिजनेस ऑफ 350 crore pills. That's huge, right? चलिए, let's invite my guest for this live session from KD Hospital Ahmedabad, consultant of internal medicine, Dr. Wasim. I hope he's here. I'd like to have him for this session and help us understand कि हम कितना गलत करते हैं जब हम दवाइयों के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं. It's हेलो, हैप्पी रिपब्लिक डे डॉक्टर साहब. हैप्पी रिपब्लिक अक्का. कैसे हैं आप? बस मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? बस दुआ है आपकी और आप जैसों की, द एंटायर मेडिकल फ्रेटर्निटी. आज मैं बहुत खुश हुई when I saw the list of 10 doctors being felicitated the Padma Awards. It was really nice in the field of medicine to read such names from different parts of nation. बहुत खुशी होती है. Yes, it was a nice gesture from the government. Yes. सर, हम बात करने वाले हैं अबाउट मेडिसिन. तो इन द कोविड कॉन्वर्सेशन आज का सेशन जो है दैट टॉक्स अबाउट हाउ वी हैव बीन कुछ भी छोटा मोटा रोग है, कुछ भी है, हम इस तरह से अपने शरीर को ट्रीट करते हैं. पैरासीटामोल ले ली, डोलो ले ली. तो ऐसी गलतियां हम सारी करते हैं, ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी. आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव समवन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि हमें ये क्यों नहीं करना चाहिए. ओवर टू यू ऑन दिस. सही बताया आपने कि अभी जैसे इंटरनेट में बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है कि कोई ये डिजीज होगी, कौन सी दवाई लेनी है, हमने गूगल कर दिया और दवाई खा ली. लॉन्ग रन के लिए दिस हैबिट इज नॉट गुड. ये हमारी बॉडी के सिस्टम को डैमेज कर सकती है ना. हमें बिकॉज हम कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, हम अपने आप को सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं, तो वी आर नॉट नोइंग कि कौन सा मेडिसिन
किस मात्रा में लेना चाहिए, किस फ्रीक्वेंसी में लेना चाहिए, हम ऐसे ही जस्ट रीड किया, किसी ने बताया ले लो और हमने ले ली। अगर उस मेडिसिन का कुछ ना कुछ इंटरेक्शन बॉडी के अंदर होता है तो इट कैन कॉज सर्टेन हार्मफुल इफेक्ट्स टू अवर बॉडी। लॉन्ग रन के लिए इट्स नॉट गुड। यू शुड ऑलवेज टेक द मेडिसिन आफ्टर कंसल्टिंग अ डॉक्टर ओनली। सर ये जो डोलो की करोड़ों की सेल्स हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? आई एम श्योर मेडिकल फ्रेटर्निटी में तो इस बात को लेकर बड़े जोक्स घूमे होंगे डॉक्टर्स के बीच में, बिटवीन द नर्सिंग स्टाफ ऑल्सो, कि देखिए हाउ 350 crore pills were sold. I mean, how and why? What do you have to say on that? अभी तो देखो, आप किसी के घर में कुछ मिले ना मिले, डोलो की स्ट्रिप तो जरूर मिलती है। पेशेंट को भी ऐसा ही हो गया कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी, हर रोग का एक ही इलाज है। सर दर्द हुआ डोलो खा लिया, बॉडी पेन हुआ डोलो खा लिया। हमारे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, सिम्टम्स बताते हैं, हम पूछे क्या क्या लिया, तो डोलो तो ली हुई होती है उन्होंने। अपने हिसाब से तो वो नहीं लेते डोलो। सर लेकिन आप जब जब आपके जैसे एक्सपर्ट्स होते हैं, व्हेन डॉक्टर्स एक्चुअली गेट टू नो कि सेल्फ मेडिकेशन एक लेवल का हो ही चुका है, तो आपको कैसा लगता है उस टाइम पे? हाउ डू यू फील एंड हाउ डू यू देन टेक इट फॉरवर्ड? बिकॉज आई एम श्योर एज एन एक्सपर्ट इट्स नॉट अ नाइस फीलिंग दैट पीपल ऑलरेडी कम विद सम सेल्फ मेडिकेशन। ऑफ कोर्स, कभी कभी उन लोग को समझाने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि भाई आपने मेडिसिन ले ली है ठीक है, पर अब ऐसी हैबिट को आप लंबे समय तक ना रखें। इमरजेंसी के टाइम में आपने ले लिया, आपको कोई मेडिकल कंसल्टेशन आपको मिल नहीं रहा है, आपको इमरजेंसी, आपने एक गोली खा ली, बट फॉर नेक्स्ट डे जब टाइम मिले आपको डॉक्टर के पास आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, उनकी गुड इफेक्ट्स भी होती है और साइड इफेक्ट्स। एवरी मेडिसिन हैज सर्टेन साइड इफेक्ट्स। हम डोलो की बात करते हैं तो डोलो भी अच्छी मेडिसिन है, हमारे सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं, बिकॉज पेन और फीवर दोनों को कम कर देता है। बट इफ यू आर हैविंग सर्टेन कोमॉर्बिडिटीज, लीवर का प्रॉब्लम है या और कोई बीमारी है, तो डोलो कैन कॉज लीवर प्रॉब्लम। लंबे समय से आप डोलो लोगे तो आपका लीवर खराब होने की शक्यता रहती है। Now see, that's an important point. ये ऐसी चीजें तब पता चलती है when we have an expert like you explaining us that how harmful it can be. Apart from this, डोलो के अलावा भी सर पैरासिटामोल के साथ भी सेम यही होता है। अगर हम पैरासिटामोल की सेल्स भी देखें इंडिया में तो वो भी इसी तरह से शूट अप हुई है। So the same happens with this tablet also. Yes, डोलो itself is a paracetamol tablet. It's a brand name, है ना। तो वही है कि पैरासिटामोल हर नुक्के में, हम हर केमिस्ट की दुकान में पैरासिटामोल तो ऐसे ही मिल जाता है विदाउट एनी रेगुलेशन। इट्स एन ओवर द काउंटर ड्रग, तो उसको लिए प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं होती। पेशेंट्स खुद ही जाते हैं, मेडिकल स्टोर वाले केमिस्ट को बता रहे हैं मुझे ये हो रहा है, तो दे जस्ट गिव देम डोलो या पैरासिटामोल की और कोई ब्रांड के खा लीजिए, अच्छा हो जाएगा आपको। My goodness, it is very scary to even read the numbers. जब पढ़ते हैं, I think second wave के वक्त जिंक के साथ ये हो रहा था। हर कोई बस विटामिन सी, अच्छा जिंक ले लो, अरे वही है ना, जिंक भी यही है। अभी देखो वेव 3 में गवर्नमेंट ने भी जिंक निकाल दिया अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से। जो हमें जो पर्चा, गवर्नमेंट का जो पर्चा होता है जो पेशेंट्स को देते हैं होम आइसोलेशन में, जिंक इज नोवेयर देयर नाउ, है ना। बिकॉज जिंक के भी साइड इफेक्ट है। पहला बात क्या था कि द डिजीज वाज न्यू, डॉक्टर्स वर आल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कौन सी दवाई काम करेगी, तो दे वर रिसर्च चल रहे थे, ठीक है। अब जैसे जैसे डेज निकल रहे, वी आर अंडरस्टैंडिंग द डिजीज मोर, सब पता चल रहा है कि ये डिजीज का, ये दवाई काम नहीं होगी, तो जब वो सब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से निकलते जा रहे हैं। सर देयर आर पीपल आस्किंग, one of them just mentioned विक्रम सर पैंटॉप ले सकते हैं क्या? See, everything, कभी कभी आपके सिम्टम्स हुए, पेंटॉप आप किस लिए ले रहे हो, आपकी एसिडिटी, पेट का प्रॉब्लम, ऐसा ले रहे हैं, ठीक है, बट नेवर, यू शुड नॉट मेक एन हैबिट ऑफ टेकिंग ऑल दिस पिल्स। एनीथिंग इन एक्सेस विल कॉज डैमेज। My goodness, I think जब मुझे ये डोलो के नंबर के बारे में पता चला ना, तो क्योंकि न्यूज में पढ़ते हैं या आर्टिकल्स देखते हैं, I was like for a minute I was like इतने करोड़ ये दवाई अगर बिकी है तो इसमें से कितने करोड़ होंगे जिन्होंने ये ऐसे ही खा ली है कि सर्दी लग रही है डोलो ले लो। अरे how, like why would you do that to your body? It's really scary. Yes, it's very scary. लोग कुछ भी अभी तो हो जाता है, they try to बस कोई भी पिल ले लिया, खा लिया, हमें ठीक हो जाना है फटाफट, तो कुछ भी जाने पहचाने बिना मेडिसिन खाते हैं। And that's really scary, but it is lovely to have you and put some light on this entire subject. Lastly, what will be your word of conscious, like anything that you'd like to share? जितने भी लोग इस वक्त जुड़े हैं, मुंह खोलो और डोलो ले लो। सी पीपल आर राइटिंग दिस थिंग, दिस हैज बीन हैपनिंग। इस पे इतने जोक्स बन चुके हैं, इतने मीम्स निकल चुके हैं।
So what is your word of suggestion which you'd like to share कि अगर कुछ symptoms लग भी रहे हैं तो what are the first hand things जो घर पे करें और फिर उसके बाद full stop लगा दें, डॉक्टर को कंसल्ट करें, because I think Google is a big no from my end. See, regarding the self medication and self treatment, जैसे कहवाते हैं कि ignorance is bliss, but for the treatment point of view, for the diagnosis point of view, the ignorance is not bliss. इसमें आपके लिए harmful हो जाएगा, ठीक है. तो अभी जैसे कोविड पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो माय सजेशन वुड बी कि आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो यू जस्ट गो टू योर डॉक्टर, गेट योरसेल्फ टेस्टेड एंड कीप योर सेल्फ आइसोलेट जब तक रिपोर्ट नहीं आती. रीजन यही है कि आप देखो अभी वी नो के ओमिक्रॉन वेरिएंट माइल्ड वेरिएंट है, सिम्टम्स 3-4 दिन में पेशेंट को ठीक हो जाते हैं. बट हमें गलतियां क्या क्या हो जाती है कि हमें सिम्टम्स हुए, हमने केमिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट ले ली और विद इन 2-3 डेज आप ठीक हो गए, वेल एंड गुड है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपने वैक्सीन लिया हुआ है तो योर बॉडी आपकी सिम्टम्स कम रहे. बट फिर वो 3-4 दिन के बाद हम इग्नोरेंट मतलब केयरलेस हो जाते हैं. हमारे सिम्टम्स कम हो गए बट वी आर इन्फेक्टिव स्टिल, वी आर स्टिल इन्फेक्टिव, वी आर गोइंग टू पास ऑन दिस इन्फेक्शन टू अदर पीपल्स. हमारे पेरेंट्स है, बच्चे हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, ऑफिस के कलीग्स हैं. तो क्या होता है कि अगर आपने खुद ट्रीटमेंट ले ली, आपका इम्यूनिटी ठीक है, यूर ओके, बट आप किसी और को इन्फेक्शन दे रहे हैं, शायद उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई हुई है, शायद ओल्ड एज पीपल में इस वेरिएंट का किस तरीके से इफेक्ट आएगा वो हमें पता नहीं. और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ओमिक्रॉन वेरिएंट चल रहा है, डेल्टा वेरिएंट के भी केसेस आ ही रहे हैं. तो हमें वो भी ध्यान रखना है कि हमें मेडिसिन मतलब सेल्फ टेस्टेड ना करें, मतलब सेल्फ मेडिकेशन ना करें. जस्ट गो टू योर डॉक्टर, कंसल्ट देम, गेट योरसेल्फ टेस्टेड, जब तक रिपोर्ट नहीं आती आइसोलेट कर दे, ठीक है. And please do not harm your body by taking random medicines. Please don't do that. Of course. और सेकंड थिंग, मेडिसिन आप ले रहे हो तो यू आर नॉट नोइंग कि आप कितने डोज में लेने वाले हो, ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन कैसे होने वाला था. और ऐसा नहीं है कि देयर इज अ ब्लैंकेट थेरेपी के सबको ये हुआ तो सबको यही दवाई लेनी है. Exactly. पेशेंट टू पेशेंट इट डिपेंड्स. आपको अगर पुरानी कोई बीमारी है तो उसमें कोई ये दवाई का साइड का प्रॉब्लम है, पहले से लीवर के एलिमेंट से सफर हो रहे हो और आप एक्सेस पैरासिटामोल खाओगे तो योर लीवर फंक्शन का डीरेंज, आपको लीवर की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है. बहुत सारे जैसे अभी डोलो और दूसरा एक एजिथ्रोमाइसिन, वो भी हम ओपीडी तो पेशेंट ने पहले से ले लिया होता है सर, 2 दिन मैं मेंशन करने वाली थी कि एजिथ्रोमाइसिन के साथ भी यही होता है. हाँ बस वैसे ही हो रहा है. एंटीबायोटिक का भी रैम्पेंट यूज हो रहा है अभी आजकल, बहुत रैम्पेंट यूज हो रहा है एंटीबायोटिक. इसका यही है कि आप ज्यादा एंटीबायोटिक खाओगे तो अल्टीमेटली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने लगेगा. छोटी छोटी चीज में ऐसे ही आपने एंटीबायोटिक खा ली तो जब हमें जब जरूर है एंटीबायोटिक की जब जरूर पड़ेगी तब वो फिर वो दवाई काम नहीं करेगी, फिर हमें हायर एंटीबायोटिक्स की तरफ जाना पड़ेगा. इतना ज्यादा आप अपनी बॉडी को जिस चीज की आदत डालेंगे, जब उसकी एक्चुअल जरूरत है उस टाइम पे वो नहीं काम करेगी फिर. ऑल्सो आई एम वेरी थैंकफुल सर, आपने जो इन्फेक्शंस की भी बात की, दैट हर किसी की बॉडी में एक स्पेसिफिक प्रमाण तक ही सूट कर सकती है. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई हैव हर्ड ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल दैट एक पॉइंट के बाद दे आर लाइक अरे मेरे को तो 500 mg भी सूट नहीं करती, मुझे तो 1000 mg चाहिए. आई मीन आपने अपनी बॉडी को वो आदत डाल दी है. सो देन साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आ रही है. हमने ये गोली नहीं खाई तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा. हाँ. दवाई ये नहीं दे रहे तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा, सर ये दवाई दे दीजिए मुझे तो ही मुझे ठीक लगेगा. अभी तो बहुत सारे पेशेंट तो सामने से प्रिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं कि सर ये लिख के दो हमें. गॉड, it is very difficult for the मैं वही सोचती हूँ कि मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए गूगल ने जितना काम खराब किया है ना, क्योंकि पीपल कम विद देयर सेल्फ इंफॉर्मेशन, व्हाट्सएप वाली, गूगल वाली, और फिर उसके बाद थर्ड लेवल पे आते हैं डॉक्टर. उसके बाद आई मीन योर एंटायर ऑर्डर इज रॉन्ग. यू फर्स्ट स्पीक टू योर डॉक्टर एंड देन मे बी दैट इन्फॉर्मेशन यू कैन शेयर, दैट ये मेरे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, वो आप शेयर कर सकते हैं, वो अलग बात है. दैट इज कमिंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट, अ ह्यूमन डायरेक्टली, not some chat, something which you have read on WhatsApp, या किसी ने कोई आपको नुस्खा बता दिया, कुछ बोल दिया ये टैबलेट खा लो. That is huge dangerous. इस danger से बाहर आना बहुत जरूरी है. And I'm glad that we had this medicine special session as a part of our COVID conversation from KD Hospital. So lovely to have you, Dr. Wasim. Thank you. एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा इस सेल्फ मेडिकेशन के बारे में. आप दवाई ले रहे हो, यू आर मास्किंग योर सिम्टम्स, आपके सिम्टम्स कम हो जा रहे हैं, ठीक है. बट समटाइम्स इट कैन प्रोड्यूस 5-7 दिन के बाद भी डिजीज एकदम से फल्मिनेंट पॉइंट ऑफ व्यू में भी आ सकता है. पहले माइल्ड सिम्टम्स है, आपने दवाई खा ली, सिम्टम्स रिलीव हो गए,
बट फिर आप केयरलेस हो गए, आपने रेस्ट नहीं लिया अच्छे से, तो इट में ए कॉज प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट फ्यू डेज. सो उसी हिसाब से आपको सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड ही करना चाहिए. I'm very happy that on Republic Day we could have a session for a healthy India. Please requesting to all the people who are watching this live session, हमारी ओर से, केडी हॉस्पिटल की ओर से, बिग नो टू सेल्फ मेडिकेशन. अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए आपका बॉडी हिस्ट्री, आपका बॉडी टाइप, आपको क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है, एंड देन एज पर द प्रिस्क्रिप्शन गो अहेड. सेल्फ मेडिकेशन इज अ बिग प्रॉब्लम दैट इंडिया इज फेसिंग एंड इस पे फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है. Lovely to have you, sir. Thank you so much for giving your precious time. I'd also like to mention that KD Hospital has been doing immense amount of brilliant work during COVID. Dr. Wasim is also a part of the entire team, doing a lot of work for the entire city. And the city की मैं बात करूँ, there is also a very special thing which is happening, ambulance free pickup. जो अहमदाबाद, गांधीनगर और कलोल में ये सर्विस दी जा रही है by KD Hospital. Very thankful as a citizen, and it's lovely to get to know your entire team. Once again, happy Republic Day. Jai Hind. Happy Republic Day. Jai Hind.